हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2020-21 में, टोटल 7 फेजों में हुआ था, तो उसी के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, ओरिजिनल क्वेश्चन का हम लोग इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन का, हर शिफ्ट के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन इसमें कर रहे हैं। जैसे हम लोग जो है 28 तारीख के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को देख चुके हैं। 28 से एग्जाम स्टार्ट हुआ था आपका, 29 तारीख के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब 30 तारीख के हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे इसमें। ठीक, मैथ के टोटल क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए आप भी तैयार हो जाइए। और देखिए, क्वेश्चन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, टोटल क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है, मैथ्स बाय विपिन सर, और लिंक को जो है फॉलो करिए, वहाँ से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल हर शिफ्ट के क्वेश्चन जो है टेलीग्राम चैनल में डले हुए हैं, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं, 28-29 तारीख के डिस्कशन को देखना चाहते हैं, तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए। सीबीटी फर्स्ट मैथ्स के नाम से अलग बना हुआ है, रीजनिंग वाला अलग बना हुआ है। तो मैथ का टोटल वहाँ से क्वेश्चन का आप सोल्यूशन कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें। 28 तारीख 29 तारीख वाला हम लोग कर चुके हैं, तो 30 तारीख हम लोग शिफ्ट फर्स्ट के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आइए तैयार हो जाइए। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टोटल वीडियो जो भी डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़िए। बोला हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, तो दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में, देखिए 2 वर्ष में बोला है कितने रुपए हो जाती है, 1600 रुपये हो जाती है, तथा 3 वर्ष में 1700 रुपये हो जाती है। ठीक, तो बोला है कि हमें ब्याज की दर निकालना है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो बढ़ा रहता है वही पिछले साल का कितना परसेंट है, वही तो रेट हो जाता है। जैसे ब्याज का ब्याज जुड़ता जाता है, तो ये 100 रुपये जो है बढ़ गया हमारा, किसका, ये 1600 का कितना परसेंट है, यहीं पे इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल सा बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहीं आपका हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 100 रुपये यहाँ बढ़ा है, 1600 का कितना परसेंट है, अब कटा दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 चौके 16, 4 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 25/4 हो जाएगा। 25/4 का मतलब 6.25 हो जाएगा। 6.25 ऑप्शन भी दिया हुआ है, 6.25% ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्याज का ब्याज बढ़ता जाता है इसमें, यानी कि ये जो अगला जो है मिश्र धन, पिछले मिश्र धन से कितना ज्यादा है, 100 रुपये, तो ये 100 ज्यादा है, इसका मतलब 1600 का कितना परसेंट है, यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या और उसके 25% का अंतर, जैसे मान लीजिए संख्या को हम मान लिए 100, संख्या अगर 100 मान लेते हैं, तो उसका 25% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 100 का 25% 25 ही हो जाएगा। तो इसका अंतर दिया हुआ है, हमारे हिसाब से 75 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कितना, कि 24 है। 75 का वैल्यू 24 है, तो संख्या क्या होगी, यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। संख्या आप 100 माने, बहुत सिंपल हो गया। 24/75 गुणे 100 कर लीजिए, देखिए कितना आसान हो गया। 25 × 75, 25 चौके 100 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, यानी 8 चौके 32, यानी जो संख्या आपका है वो कितना है, 32 है। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन। ठीक, जब हम इसका 25%, यानी कि 100 का 25% 25 हो गया, इसका अंतर 75 है, 75 का वैल्यू 24 दिया हुआ है, तो कह रहा है वो संख्या यानी 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार, जैसे समद्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, और इसका जो आधार है, बेस है, वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक, 8 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इसकी समान भुजाओं में से प्रत्येक जो है 5-5 की, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो आधार से उसके सम्मुख शीर्षलंब की ऊंचाई, यानी यहाँ से जब ये शीर्षलंब डाल रहे हैं ना, तो इसकी ऊंचाई पूछा हुआ है। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक, आपको इसमें 2-3 बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे
कि जब भी समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा पर लंब डाला जाता है, शीर्ष लंब डाला जाता है, तो इसे दो भागों में बांटता है। इस बात को आप लिख लीजिएगा नोट करके। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर उसके सामने वाले शीर्ष से लंब डाला जाता है, दो भाग में बांटता है, अर्थात ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण 5 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप बहुत बार पढ़े होंगे कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो यही तो ऊंचाई है ना, अर्थात इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस एक बात नोट करके क्या लिख लेना है नोट में, कि जब भी हम समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर यानी असमान भुजा पर लंब डालेंगे तो वह उसे दो बराबर भागों में बांटेगा। ये 8 है तो 4 4 हो जाएगा, ये 4 हुआ, 5 हुआ, तो ये ऊंचाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक को जो है 990 रुपए में बेच रहा है। जैसे पहला को भी 990 में बेचा, एसपी जो है 990 इसका भी है, और दूसरा वाले का भी कितना है? 990 है। यानी टोटल जो हमारा एसपी है, ये एसपी कितना हो जा रहा है आपका? 0, 9 9 18, 9 9 18 और 9 9 18 1 19, 1980 रुपये हो जा रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि पहले खिलौने पर 10% का लाभ हुआ है, तब सीपी यहाँ से निकाल लेंगे। सीपी 990 गुणे 100/110 हो जाएगा। जब भी सीपी निकाला जाता है एसपी से ना, तो उल्टा होता है, 100 ऊपर रहेगा, 110 नीचे रहेगा। तो ये देखिए 11 9 99, यानी पहला वाला का 900 आ गया। अब दूसरे वाला देखिए, दूसरे वाला में क्या हुआ है? तो 10% की हानि हुई है, तो ये 990 गुणे 100/90 हो जाएगा। 10% हानि मतलब घटेगा, 90 हो जाएगा। ये कितना मत में कट जाएगा? 11 मत में, यानी 11 दहा के 1100 हो जाएगा। यानी आपका क्रैमूल आ गया, और कितना आ गया? 2000 आ गया। अब देखिए सिंपल सा हो गया, 2000 का आपने खरीदा है और 1980 में बेचे हैं, यानी आपको घाटा हुआ है कितने का? 20 का घाटा हुआ है। किस पर? 2000 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। देखिए ऊपर भी 2000, नीचे भी 2000, कट करके आएगा 1%, तो 1% का हानि हुआ है यहाँ पे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1% का हानि। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। विक्रय मूल्य दोनों दिया हुआ है, हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। देखिए इसको शॉर्टकट में बनाइएगा सिंपल। तो यहाँ 10% का लाभ हुआ है ना, 10% लाभ मतलब 110, और 10% हानि मतलब 90 और बट्टा 100 हो जाएगा। 11 9 99, प्रतिशत लाभ केवल निकालना रहेगा तब। 99 का मतलब क्या हो गया? 1% हानि हो गया, 1% हानि हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब दोनों बराबर रहे तब ये काम आएगा, अलग अलग रहेगा फिर दिक्कत हो जाएगा। अलग अलग रहेगा तो ये तरीका हमेशा आपका काम आएगा। अगर ये 10% है, ये भी 20% दे दे, तब यहाँ इससे गड़बड़ हो जाएगा। और ये तरीका जो है बेसिक तरीका आपका हमेशा काम आएगा कि इसको 10% लाभ पर बेच रहा है तो 100/110 क्रय मूल्य हो गया, यानी कि 900 रुपया। 10% आने पर तो 990 गुणे 100/90, इसका 1100 हो गया। 1100 900 2000 रुपये क्रय मूल्य हुआ, और विक्रय मूल्य 1980, इसका मतलब 20 का हानि हो रहा है। किस पर? 2000 पर। प्रतिशत के लिए 100। यहाँ 110 गुणे 90/100 कितना हो जा रहा है? 11 9 99, 99 मतलब 100 से 1 कम है, तो 1% की हानि होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि राजेश खेले गए पहले दौर में, यानी कि देखिए 3 दौर में खेला हुआ है। पहला दौर, दूसरा दौर और ये तीसरा दौर हुआ है। ठीक, 3 दौर में बोला है कि राजेश अपने खेले गए पहले दौर में धन राशि का 1/3 हार गया है। ठीक, 1/3। उसके बाद कह रहा है कि दूसरे दौर और खेले गए दूसरे दौर में अपनी बची हुई राशि का 3/5 हार जाता है। बची हुई राशि का, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद तीसरे दौर में अपनी बची हुई राशि का 4/7 हार जाता है। ठीक, 4/7 हार जाता है। तो उसके पास मूल धन राशि का कितना हिस्सा बचा हुआ है, ये बात हमें पूछा है। देखिए ध्यान रखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए अभी यहाँ जब भी अगर फ्रैक्शन में कोई आ जाए ना कि इतना भाग, एक तो आप शेष निकाल के फिर इसके गुणा करिएगा, फिर शेष। एक और आसान तरीका है, हम लोग टोटल जो है, टोटल इसके हर को एलसीएम का मान लेंगे। हर का एलसीएम कितना हुआ? 5 3 15 7 105 आप टोटल मान लीजिए। हर के एलसीएम को हम लोग टोटल मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए कि 105 का 1/3 हार गया है। 105 का 1/3 पहला दौर में हार गया है, तो 3 से कटा दीजिए। 3 3 के 9, 3 5 15, यानी कि 35 पहले दौर में हार गया। पहले दौर में कितना हारा है? 35 हारा है। उसके बाद बोल रहा है ना कि शेष राशि का
3/5 हारा है, तो जब 35 105 में से हार गया तो शेष कितना बचा 70। तो ये 70 का अब हार रहा है कितना 3/5 हारा है। तब कटा दीजिए, 5 से करेंगे तो 14 14 तो कितना हो जाएगा 42, अर्थात दूसरे दौर में कितना हार गया 42 हार गया। अब शेष उसका 70 बचा हुआ था, पहले यहाँ पे 70 बचा हुआ था, तो 70 में से अगर 42 ये हार गया तो बचा कितना, तो देख लीजिए 10 में से 2 गया आपका, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बच गया कितना आपका 6 में से 4 गया 2, यानी 28 बचा हुआ है। और तीसरी बाजी में जो है शेष का यानी कि 28 का 4/7 यानी 7 चौक 28, 4 चौके 16 हार गया। ये बात समझे। अब देखिए टोटल कितना हारा है ये पूछा हुआ है हमें, तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा हुआ है, ये बात पूछा हुआ है। मूल धनराशि का कितना बचा हुआ है, तो ये हारा हुआ सब जोड़ दीजिए तो बचा हुआ आपको निकल जाएगा 5। अच्छा यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से 70 42 को जो है 28 को जो है हर शेष बचा है, तो फिर 28 में से 16 निकल जाएगा तो कितना बचेगा देख लीजिए, 28 में से 16 तो 8 में से 6 गया आपका, कितना बचा 2 और 1 12 बच रहा है किसका, तो 1/5 का, और यही हो जाएगा कटा लेंगे 3 से, 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 3 तरीके 9 3 5 35 हो जाएगा, 3 तरीके 9 3 5 15 यानी 4/35 जो है उसका बचा हुआ है शेष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बहुत आसान तरीका है, ठीक, बहुत आसान। अगर आप वैसे करके बनाइएगा तो फिर आपको इसमें से 1/3 में घटाना होगा, फिर उसका 3/5 निकलना होगा, फिर वो दोनों जो है जोड़ करके घटाना होगा, वैसे बहुत लेंदी हो जाएगा। ये एक आसान तरीका है। टोटल हम लोग क्या मान लेंगे 105, एक बार और समझ लीजिए, इस 105 का 1/3 यानी 35 हुआ, 35 हार गया पहले दौर में, तो पहले दौर में 35 हारा, उसे 105 उसके पास है, तो अब शेष कितना बचा हुआ है, तो 105 में से 35 घटाएंगे यानी 70 बचा हुआ है। 70 का 3/5 जो है दूसरे दौर में हार गया, तो ये कितना हारा 14 थी 42 हार गया। अब 70 में से 42 हार गया, पहले उसके पास 70 था 42 हार गया, तो अब कितना बचा 28, तो 28 का 4/7 दूसरे दौर में तीसरे दौर में हार रहा है, तो 28 का 4/7 निकले तो 16 हार गया। तो अब 16 हारा तो अब कितना बचा, तो 28 में से 16 घटा लीजिए यानी कि 12 बच रहा है। अब 12 बचा है, भाग पूछा है कि मूल भाग, तो मूल भाग कितना है 105, तो इसका फ्रैक्शन में निकालना है, तो 4/35 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे बनाइएगा तब, अब बराबर का जोड़ करिएगा तो बहुत टफ हो जाएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री से है, कह रहा है दिए गए चित्र में BAC बराबर 30 डिग्री, देखिए BAC बराबर 30 डिग्री, उसके बाद कह रहा है कि ABC बराबर 50 डिग्री, ABC बराबर ये 50 डिग्री है, और कह रहा है कि CDE बराबर 25 डिग्री, CDE ये 25 डिग्री दिया हुआ है। हमें पूछा है कि एंगल AED बराबर कितना होगा, AED यानी ये बाहर वाला एंगल हमें पूछ रहा है कि कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल है, एक अगर प्रॉपर्टी आपको याद होगा ना कि त्रिभुज की अगर एक भुजा बढ़ाई जाए, ये भुजा बढ़ाई जाए तो ये बहिष्ठ कोण होता है ये दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर। अगर ये थीटा है ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अगर ये रूल पता है तो बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए कैसे, ये 30 है ये 50 है तो ये 80 हो जाएगा। आपको पता चल गया कैसे होगा, बहिष्ठ कोण जो होता है अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब ये 80 हो गया, ये 25 हो गया, तो ये भी इसका बहिष्ठ कोण है। ऐसे त्रिभुज इसमें बढ़ाया गया है तो ये कितना हो जाएगा 105। देखिए कितना सेकंड लगेगा, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ये 50 है 30 है तो ये 80 हो जाएगा बहिष्ठ कोण, ये 80 है 25 है तो ये 80 25 कितना हो जाएगा 105। बहिष्ठ कोणों का योग दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री, अर्थात ए आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान है, पूछा हुआ है इसका वैल्यू निकालना है, क्या मान होगा। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे ये छोटा ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम भाग देंगे, तो भाग दीजिएगा तो 4 चौके 16, 4 चौके कितना हुआ 16। अब देखिए 4 2 6 और ये दोनों भाग दिए तो हमारा 4 आ गया, तो 4 2 6 में से 4 गया 2 और 3 5 हो जाएगा इसका सिंपल। चाहे 4 2 6 3 9 और 9 में से 4 जाएगा 5, ये आसान है। ठीक, अब इसका देखिए ये मझौला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, तो पहले एक छोटा ब्रैकेट को कर लेंगे, 8 7 1 56 1 57, 57 में 19 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना आ गया 3 आ गया, आसान है ये भी। अब इसको तोड़ लीजिए, ये सबसे छोटा ब्रैकेट करेंगे तो इसमें 5 3 8 में से 4 गया 4 प्लस यहाँ कितना हो गया 9 चौके 36 हो गया, यानी 17 में से 36 घटाएंगे, 17 माइनस 36 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 में से 7 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, यानी माइनस 19,000 है। ठीक, 1 मिनट 9 7 16 हाँ सही तो है, माइनस 19,000 है। ये कितना हज़ार है माइनस 19,000 है।
अर्थात अब देखिए यहाँ पर 19, 4 में से -19 करेंगे तो ये -15 आ जाएगा। ठीक, अब सिंपल हो गया यहाँ पे 5 + 3 × -15, तो -15 तो 45, 45 ये 5 - 45 कितना हो जाएगा आपका, तो -40 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। -40 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट करें, उसके बाद यहाँ पे भाग देंगे, फिर छोटा ब्रैकेट दोनों को जोड़ देंगे, तो ये -19 आ रहा है, ये -15 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से हम लोग सिंपल क्या कर लिए, यहाँ से इसका सॉल्व कर लिया आसानी से। हम लोग का कितना आ जा रहा है यहाँ पर -40, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 0.232323 ऐसे जो है आ रहा है। ठीक, को परिमेय में बदलने के लिए कैसे लिखना होगा, देखिए बहुत सिंपल है। ठीक, ये 2323 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 0 पॉइंट हम लोग इसको 23 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। ठीक, इसका रिपीटेशन हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो रेकरिंग लिख सकते हैं। ठीक, अब रेकरिंग को हटाने के लिए क्या बताए हैं आपको, जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा उतना ही 9 हो जाएगा, यानी कि 23/19 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे 23/99 होगा, 23/99 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितना अंक पर रेकरिंग रहता है उतना ही 9 नीचे आ जाता है। 2-3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 23 पर रेकरिंग होगा, यानी कि 23 बटा क्या हो जाएगा हमारा 99 होगा। 0.23 पर रेकरिंग यानी 23/99। जितना अंक पर, जैसे 0.356 पर अगर रेकरिंग दे दे तो ये 356/999 होगा। अब कटेगा तो कटाएंगे, इसको कटा करके चेक करेंगे हम लोग। जितना अंक पे रेकरिंग, जैसे देख लीजिए इसका रूल आपको पता होगा, 0.PQ पे अगर दोनों पर रेकरिंग है तो PQ/99 हो जाता है, PQ/99। 0.PQ और केवल एक पे रेकरिंग होते हैं, क्या करते हैं PQ, और जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है उसे क्या करते हैं घटा देते हैं, और बटा जितना पे रहेगा रेकरिंग उसके लिए 9 और नहीं रहेगा 0। बस यही तरीका काम आएगा आपका, जितना अंक पे रहे। अगर जितना अंक में रेकरिंग रहेगा उतना 9 हो जाएगा, जिस पे नहीं रहेगा उसको पहले घटा लेंगे, जैसे PQ पूरा लिख करके P घटा लेंगे, और ये ऊपर है तो 9, नहीं है तो 0। तो इसी थ्रू से ही तो हम लोग दोनों पे रेकरिंग है तो 23/99 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि परसोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः, देखिए पुरुषोत्तम और अंजलिका दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है। इसका स्पीड कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर/आवर, 30 किलोमीटर/आवर है। ठीक, kmph मतलब होता है किलोमीटर/आवर, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और ये जो चल रहा है कितना क्या चांस है 3.5 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। ठीक, एक जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 3.5 किलोमीटर/आवर। चाल से चलना शुरू करते हैं तो 2.5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितने दूर हो जाएंगे। देखिए पुरुषोत्तम और अंजलिका एक स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं, एक ही स्थान से, ये बोला हुआ जैसे एक ही स्थान, यहाँ से ये चल रहा है 30 के स्पीड से और ये जा रहा है कितना के स्पीड से 3.5 के स्पीड से। तो बोला है हमें कि 2.5 घंटा में कितने दूर हो जाएंगे। देखिए बहुत सिंपल है, जब विपरीत डायरेक्शन होता है ना तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाता है जुड़ जाता है, दोनों का जो चाल होगा जुड़ जाएगा, यानी कि 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये लोग अलग हो रहे हैं। तो कितने घंटा की बोला हुआ है 2.5 घंटा में बोला हुआ है। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू चाल, गुणा कर देंगे, सिंपल स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा हमारा। कितने दूर ये लोग होंगे तो सापेक्षिक चाल लेना होगा, क्योंकि दोनों ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, तो दोनों का सापेक्षिक चाल कितना हो गया, तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगा जब डायरेक्शन अपोजिट रहता है तो, और सेम रहता है तो घट जाता है। तो ये दोनों का अपोजिट है तो जुड़ जाएगा, और जुड़ करके इसको हम 25 से गुणा कर लेंगे। देखिए पॉइंट अगर कर लेते हैं 2 पॉइंट हम खिसका लेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 25 से गुणा कर लेंगे और पॉइंट 2 स्थान खिसका लेंगे। 25 × 5 = 125 कर 5 कैरी 12 हो जाएगा। फिर 25 × 3 = 75 और 12 कितना हो जाएगा 87, 87 कर 7 हासिल 8 हो जाएगा आपकी बात। 25 × 3 = 75 और 8 आज 5 13 हो जाएगा, यानी 83 दशमलव, यहाँ दशमलव लग जाएगा 2 स्थान, 83.75 किलोमीटर की ये दूरी पर हो जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा 2.5 घंटा में। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, एक बार और समझ लीजिए। अगर ये जा रहा है 3.5 की स्पीड से, ये आ रहा है 30 की स्पीड से, तो ये लोग किस स्पीड से अलग हो रहे हैं, दोनों को जुड़ जाएगा, यानी कि 33.5 किलोमीटर/आवर सापेक्षिक चाल हो गया। कितना देर में 2.5 घंटा में, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय कर लिए, आराम से आ गया आपका 83.75। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 10 नंबर कह रहा है हमें कि सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें 30, 15 और 10 की बीमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। देखिए जब भी अगर जो कमरा होता है ना घनावाकार रहता है तो उसमें रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई उसका विकर्ण हो जाता है। विकर्ण ही हमारा क्या होता है, रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, √L² प्लस B² प्लस H²। इस बात को आप लिख लीजिएगा। अगर पूछेगा कि सबसे लंबी जो है छड़ कितनी रखी जा सकती है या फिर कोई भी भुजा वाली बोला हुआ है कि इतने लंबी बीमाओं वाली रखी जा सकने वाली कमरे लंबाई निकालना है, तो वही चीज कितना लंबा छड़ रखा जाएगा तो विकर्ण के बराबर। तो विकर्ण देखिए √L² कितना है आपका 3 है तो 3 3 के 900 हो गया, प्लस 15 चौड़ाई है तो 15 15 225 प्लस ये कितना है 10 दाएं के 100 हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 9 1 10 तो 1225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा। और बहुत सिंपल हो गया, ये किसका आपका है तो 35 का वर्ग है। ये 35 का जो है वर्ग है, यानी कि 35 मीटर लंबा जो है छड़ हम लोग रख पाएंगे। तो देख लीजिए ऑप्शन से किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बहुत सिंपल हो गया। ठीक, कभी भी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है तो उसका विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण कितना आ गया हम लोग का L² प्लस B² प्लस H²। 3 3 के 9 15 15 225 10 दाएं के 100 12 से 25 का वर्गमूल 35 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंका गया और उस पर अंकित अंकों के योग नोट किया गया, तो योग को 12 होने की प्रायिकता निकालना है। देखिए जब भी प्रायिकता निकाला जाता है ना तो प्रायिकता PE = घटित होने वाली घटना बट्टा टोटल घटना। टोटल नीचे रहता है, ऊपर कितनी घटित हो रही है यही घटना करना है। ठीक, तो अगर दो पासे को हम लोग फेंका जाता है, पासा में 1 से लेकर कितना तक अंक रहता है 6 तक, तो 6 × 6 यानी कि टोटल जो आउटकम आने का ये टोटल जो है घटना कितना आ गया आपका 36 हो जाएगा। कुछ भी अंक आने की जो घटना हो गई हमारी टोटल हो गई वो कितना हो गई 36 हो गई। अब बोला है कि योग दोनों का योग जो है 12, तो देखिए 12 एक ही कंडीशन में आएगा, जब पहला वाला पासा पर भी 6 आएगा दूसरा वाला पर भी 6 आएगा, यानी इसी एक कंडीशन में 12 आएगा। दोनों का योग कितना आएगा 12 आएगा, नहीं तो और किसी भी कंडीशन में इसमें 5 आएगा इसमें 6 आएगा तो 6 5 11 ही हो जाएगा। 5 5 आएगा 10, किसी कंडीशन में 12 आ ही नहीं सकता है। 12 कब आएगा जब दोनों पे 6 6 आएगा, यानी कि ऐसी कितनी आउटकम हो रही है तो एक आउटकम हो रही है, यानी टोटल घटित होने की घटना 1 है और कुल घटना कितना हो गया 36। तो ये हमारा आंसर हो गया। दोनों पासों पे जो अंक आए हैं उनका योगफल 12 होने की जो प्रायिकता है हमारी कितनी है 1/36 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है डी में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रायिकता जब भी निकालते हैं तो घटित होने की घटना बट्टा कुल घटना होता है। 6 दोनों का योग 12 आने की जो 12 आने की संभावना है वो कब है तो जब दोनों पे 6 रहेगा तभी होगा, यानी कि ऐसी कितनी घटना होगी एक ही घटना होगी। और टोटल घटना कितना हो गया 36। जब दो पासा को एक बार दो पासे को फेंक रहे हैं तो 6 × 6 यानी कि टोटल 36 हो जाएगा। 3 पासों को फेंकेंगे तो 6 × 6 × 6 यानी कि 6 जगह 36 छक्के 216 हो जाएगा। तो ऐसी बात होती है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 12 नंबर कह रहा है। देखिए तालिका दी गई, तालिका से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला हुआ है कि दी गई तालिका में दिल्ली के पास स्थित गांव X में 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में लैंगिक आधार पर औपचारिक शिक्षार्थियों यानी फॉर्मल लर्नर्स, अनौपचारिक शिक्षार्थियों यानी इनफॉर्मल लर्नर्स एवं निरक्षरों इलिटरेट्स की संख्या को दर्शाया गया है। तो ये बोला है कि जो हमारे फॉर्मल्स लर्नर है, इनफॉर्मल्स लर्नर है और इलिटरेट्स है उनके बीच का रेशियो निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है। फॉर्मल्स वाला को सबको एक साथ जोड़ लीजिए, तो ऊपर दिया हुआ है बॉयज का गर्ल का अलग दिया हुआ है, 9 2 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, 5 3 91 आ जा रहा है। इनफॉर्मर्स वाला को अलग जोड़ेंगे तो इसको जोड़िए दूसरा नंबर वाला, दोनों को 8 5 13 कर 3 हासिल 1 हो जाएगा, 7 6 13 1 14 हो जाएगा, यानी कि 113 रेशियो निकालना है। और इलिटरेट वाले को हम लोग यहाँ जोड़ लेते हैं। इलिटरेट अनपढ़ जो है निरक्षर है वो कितने हैं 9 3 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 1 हासिल 1 हो जाएगा 3, यानी 300 कितना हो जा रहा है 12। तो इसी का रेशियो पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, 13 से सब कट जा रहा है, 13 7 91, ये 13 एकम 13 13 एकम 13 13 दूना 26, 5 बचा और 13 चौके 52 हो जा रहा है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7:11:24 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये तालिका आपका। दोनों तालिका 3 को दिया हुआ है, फॉर्मल्स इनफॉर्मल्स इलिटरेट, तो तीनों को हम लोग क्या किए जोड़ दिए, उनका रेशियो आराम से निकाल लिए। बॉयज गर्ल दोनों को जोड़ना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 25 तथा 21 से पूर्णतः विभाजित। जब सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कर लीजिए, 27 है ना, तो 3 त्रिके 9, 9 त्रि 27 हो गया। अब 35 देखिए, 35 के लिए 5 7 35, यानी 5 गुणे 7 लाना होगा। 25 के लिए एक और 5 लाएंगे तो 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। 21 के लिए 7 तरीके 21 इसमें है, यानी अब गुणा कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो 5 5 25, 25 में 27 से गुणा कर लीजिए। 5 5 25 छक्के 150 होता है ना। अब 25 7 175 में 27 से आप गुणा कर लीजिए। तो इसको सिंपल हम लोग गुणा कर लिए सबको, तो कितना आ रहा है? 47 25 आ रहा है। ठीक, एलसीएम इन सब का 47 25 आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है ना कि 3 जोड़ने पर, तो देखिए जो काम कहेगा ना उसका उल्टा करेंगे। जोड़ने के लिए बोले घटाएंगे, भाग करने के लिए कहे गुणा करेंगे। 2 गुना कहेगा तो 1/2 निकालेंगे, 4 गुना कहेगा 1/4 निकालेंगे। ठीक, उल्टा। तो यहाँ अगर हमें 3 जोड़ने की बात कर रहा है तो हमारी संख्या जो हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी? 3 इसमें से हम घटा लेंगे, यानी 4722 हो जाएगा और हमारा यही आंसर हो जाएगा। तभी ना आप 4722 में 3 जोड़िएगा तो 4725 हो जाएगा। सबसे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो जोड़ने के लिए कहे तो घटाएंगे, घटाने के लिए कहे तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। ठीक, 16,900। तो कह रहा है कि चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। तो पहले देखिए कितने लोग घटे हैं। तो 0 0 15 में से 9 गया 6, यहाँ के 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा, 3 4 5 6 7, और यहाँ कितना बचा? 7 में से 1 गया 6, यानी 67,600 लोग कम हुए हैं। किसका? तो 84,500 का। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे। देखिए कटा दीजिए, 2 0 से 2 0, इसको बस कटा करके हमें क्या करना है? भाग दे देना है। देखिए कितना से कट रहा है, देखिए इसको कटा दीजिए। ये आपका 5 से कटा के देखिए ना, 8 मार्क में कट जा रहा है। 8 5 40 कर 0, 8 चौको 32 और 4 36 कर 6 8 से 3 हो जाएगा। 8 8 64 65 66 67 हो जा रहा है, यानी कि ये आपका 80 मार्क में कट जा रहा है। 80 मार्क में 8 मार्क में करने पर इतना आ रहा है, इसका मतलब 1 0 रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 80% संख्या जो है कम हो जा रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस कटा लेना था और कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना कम हो जा रहा है? 67,600। तो ये 84,500 का कितना परसेंट है? तो 80% है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13, ये बोला है कि इन किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ा जाएगी पूर्ण। बहुत सिंपल है जी। 13 7 20 और ये 20 हो गया, यानी कि 20 20 40, 40 4 44 हो जा रहा है। तो 44 में 5 ही न जोड़ेंगे तो 49 बन जाएगा, जो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ऑप्शन नंबर देखते हैं कि बी हो जाएगा। जोड़ने पर सबको कितना है? 44। तो 44 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा? तो 5। तो 5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये बोला हुआ है कि इसको हमें सॉल्व करना है, कि इसका मान निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप ब्रैकेट तोड़ते जाइए। देखिए 14 3 कितना हो गया? 42 हो गया। यहाँ से हम लोग करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 4 5 में से 3 गया 2, यानी कि यहाँ 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। प्लस अब ये देखिए ब्रैकेट यहाँ तक है ना, मतलब ब्रैकेट, तो यहाँ तक हम लोग निकाल लेते हैं। इसका भी वैल्यू इसी में साथ जुड़ जाएगा, इंक्लूड। ये देखिए तो कितना रहा है? 9 7 63 64 65 आ रहा है। 65 को अगर 13 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ तक ये जुड़ जाएगा दोनों, यानी कि 67 5 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 7 5 12, ये 67 आया हमारा और ये 5 आ गया, यानी कि 72 गुणे। अब देखिए ये यहाँ से इधर इसको अलग निकाल लीजिए। ये कितना आ रहा है? तो 7 9 इसमें से घटाएंगे 12, इसमें और घट गया, यानी कि ये 53 आ जाएगा। 53 प्लस ये देखिए तो कितना आ जा रहा है? 39 5 9 5 45 का 5 5 15 4 19, और ये हो गया -19 है। माइनस इतना आएगा और इसमें 19 कर लीजिए, घटा लीजिए। 15 में से 9 गया 6 7 176, -176 आ जा रहा है। यहाँ पे -176 आ जा रहा है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बट्टा में 396। तो देखिए ये दोनों अगर हम सॉल्व कर लें, दोनों प्लस में माइनस में है, तो ये कितना आ जाएगा? तो 6 में से 3 गया 3, ठीक, और यहाँ कितना हो गया आपका? तो 7 में से 5 गया 2, और ये हो जा रहा है 1, -123 आ जा रहा है यहाँ तक।
और ये 369 है। देखिए अब सिंपल हो गया, ये यहाँ तक हम लोग किए तो 72 आया, गुणा का चिन्ह है गुणा, और ये हो जा रहा है -123/369। और देखिए ये 3 वर्थ में कट जा रहा है ना, 23 3 तरीके 9 और 12 3 36, ये 3 वर्थ में कट जा रहा है, और 3 से कटा रहे हैं तो ये 24 थे 72, यानी कि -24 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ इसमें नहीं है, अब ऑप्शन से मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, 24 -24 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यदि माध्य जो है 40 है और मानक विचलन 5 है। देखिए माध्य हमें दिया हुआ है, माध्य 40 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिविएशन मानक विचलन जो है 5 दिया हुआ है। ठीक, 5 दिया हुआ है, तो कह रहे हैं कि इसका विचरण गुणांक निकालें। विचरण गुणांक देखिए बहुत सिंपल है आपका। ठीक, विचरण गुणांक जो होता है, गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है हम लोग का गुणांक बराबर, इसका फॉर्मूला ही होता है, विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बट्टा माध्य गुणे 100 होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, विचरण गुणांक बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन बट्टा माध्य गुणे 100 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, माध्य 40 है, गुणे 100 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 8 40, यानी 4 दूना 8, 4 से करेंगे 25, यानी 25/2 का मतलब 12.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 12.5% ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल बात है, बस ये बात हमें ध्यान रखना होगा, ये चीज़ हमें फॉर्मूला ही होता है कि विचरण गुणांक बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन बटा माध्य गुणे 100 हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाला है 18 नंबर की दो संख्याओं का योग 20 है। जैसे मान लीजिए एक x है और एक y है, तो इनका योग 20 दिया हुआ है तथा इनका अंतर दिया हुआ है 2.5, यानी x माइनस वाई बराबर 2.5 है। तो हमें बोल रहा है तो इन संख्याओं का अनुपात, यानी दोनों संख्या का रेशियो निकालना। देखिए बहुत सिंपल है, अगर जोड़ देंगे तो y y कट जाएगा, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा आपका 22.5 हो जाएगा, यानी x का जो मान हमारा से निकल जाएगा यहाँ पे 11 दूना 22 और 11.25 हो जाएगा। तो अगर एक संख्या 11.25 हो गया तो यहाँ से ही निकाल सकते हैं, एक 2 उसमें से घटा देना है, यानी 9.75 हो जाएगा। देखिए पहला जो x का वैल्यू आया हमारा कितना हो गया 11.25 हो गया। ठीक, तो जब y का मान निकालेंगे तो ये इधर आकर घटेगा, ये y इधर जाएगा तो प्लस में होगा, ये घटेगा, यानी इसमें से 2.5 घटा लेना है। कितना 2.5 घटा लेंगे तो ये हमारा y का मान निकल जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ये कैरी दे देगा इधर ना 75, यानी 25, फिर ये एक हमें 0.5 घटाना है 2.5, तो ये 5 की 5 ही हो जाएगा, और यहाँ हार्सिल देगा तो 12 में से 5 हो गया 7, और ये हो गया आपका 10 में से 2 गया 8.75। अब देखिए सिंपल हो गया, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, 25 से कटा लेंगे 25 से, तो ये देखिए 25 चौका 100, 25 5 125, 25 3 75, 25 5 125, 5 9 45, 5 7 35, यानी 9:7 हो जाएगा। सिंपल से हम लोग का कितना हो जाएगा 9:7, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस बात को आप समझे कि नहीं, देखिए दो संख्या का योग दिया हुआ था 20, अंतर दिया हुआ था 2.5, तो यहाँ से हमने जोड़ा तो y कट गया, 2x बराबर इतना, यानी x का मान निकल गया 11.25। पहली संख्या 11.25, तो दूसरी संख्या इसमें से 2.5 घट जाएगा, यानी कि 8.75 हो गया, तो दोनों का रेशियो हमारा 9:7 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 9:7 डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग देखते देखते बनाइएगा। ठीक, इसमें cos 1 cos 2 cos 3 गुणा में है और cos 179, इसमें इसके बीच में cos 90 तो आएगा ही आएगा, और cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 में किसी भी संख्या से मान करेंगे गुणा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सुनील के पास रोटियां बनाने के लिए 9.1/4 kg आटा है। 9.1/4 मतलब 9 चौके 36 37/4 kg टोटल उसके पास है। ठीक, और बोल रहा है कि रोटी रेसिपी के लिए लिखा है और उसे रोटी के लिए एक पेड़ा जो है बनाने के लिए
1 पूर्णांक 1/8 kg का जरूरत पड़ता है, यानी कितना होगा 8 एकम 8 एक 9/8 को जो है एक पेटा बनाने के लिए, ठीक। तो ये बोला है हमें, तो वह कितने पेड़े बना सकता है, कितने जो है लूफ जो है बना सकता है, तो निकटतम में पूछा, बहुत सिंपल है। टोटल 37/4 है, एक बनाने के लिए 9/8 लग रहा है, तो उसे भाग दे देंगे, टोटल कितना बनाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, गुणा में बदलेगा तो 8/9 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 8/9, 4 दूना 8 यानी 37 दूना 74/9 यानी कि 9 8 72, 8 वो पूर्ण रूप से बनाएगा और थोड़ा सा बच जाएगा। तो हमें ये पूछा था कि कितनी पूर्ण रूप से, निकटतम पूछा हुआ था, तो 8 वो पूर्ण रूप से बना सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। 9 8 72, 3 जो है उसका 3/9 बच जाएगा आटा, उसे कोई मतलब नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, यानी कि 8 को पूर्ण रूप से बनाएगा। पूर्ण रूप से कितना बनाएगा, 8 को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ को आप अच्छा से पढ़िए, ऊपर क्या बोला हुआ है कि दिए गए चार्ट 5 वर्ष 1 से 5 की अवधि के लिए बैंक ए और बी, देखिए ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, बैंक ए और ए 2 बार लिख दिया है, तो एक बार बी है, उसको ध्यान में रखना है कि बाद वाला क्या है आपका, बैंक बी है, ठीक। वाली दी जाने वाली ब्याज दरें प्रदर्शित की गई है। यदि एक व्यक्ति ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख रुपए की राशि को बैंक ए की बजाय बैंक बी में जमा करता है, तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि में कितने का अंतर है। देखिए जो वर्ष 3 का जो ग्राफ गया है ना, तो ए वाला, पहले वाला ए है, तो ए का जो रेट है ना आपका कितना है, तो 8 से ऊपर है थोड़ा, यानी कि 8.5 है आपका, 8 पॉइंट कितना है 5 है, 8 से ऊपर है, 2 खंडा का अंतर है, 8 के बाद 9 10 दिया है, 10 के बाद 12, यानी 8 से ऊपर गया है तो कितना हो जाएगा 8.5 है, ठीक। और जब बी का देख रहे हैं तो बी का कितना है 10% है, 10% है। तो तीसरे साल में ये हमारा दिया हुआ है कि तीसरे साल में ए जो है 8.5 है, बी कितना है 10 है, तो ये दोनों का अंतर कितना हुआ 1.5% हुआ, तो यही हमारा अंतर पूछ रहा है। 23 लाख रुपए जमा किया हुआ है, कितना 23 लाख, तो लाख का मतलब 5 को 0 हो जाएगा। 23 लाख रुपए जमा किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अंतर है 1.5%, तो 1.5% को हटाएंगे नीचे 100, ये पॉइंट हटाएंगे, एक और हो जाएगा, एक साल का, एक ही साल में तीसरे साल में दोनों का अंतर पूछा हुआ है। और देखिए 3 0 से ये 3 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, गुणा कर दीजिए 0 0 15 3 45, 15 दूना 30 4 34, 34,500 रुपया जो हो जाएगा अंतर पड़ेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ग्राफ समझ गए होंगे, बहुत आसान ग्राफ है। अगर 23 लाख रुपए जमा किया है तो वर्ष तीसरा में दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो तीसरा में ए 8.5% है, बी 10% है, अंतर कितना हुआ 1.5%, तो 23 लाख का 1.5% निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर भी आपका लाइन ग्राफ से रिलेटेड है। देखिए क्या बोला हुआ है कि दिए गए आरेख से पहले 3 वर्षों में बिक्री करों की कुल संख्या का अंतर, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, बोला है पहले 3 वर्ष और अंतिम 3 वर्षों में कारों की कुल संख्या का अंतर निकालना है। पहले 3 वर्ष और अंतिम 3 वर्ष में जो कारों की कुल बिक्री हुई है उसी का हमें अंतर निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, पहले 3 वर्ष मतलब 13 14 15 का जोड़िए, तो 13 में देखिए 150 है, 14 में 100 है यानी कि 250, और 15 में कितना है 250 यानी कि 500 हो गया। 13 से लेकर के 2013 से लेकर के 15 तक, 2015 तक कितना हो गया आपका 500 हो गया, टोटल 500 हो गया। अब आपका 16 से 2016 से लेकर 16 17 18 ही ना है, 16 17 18, 13 से 15 हो गया। अब 16 से लेकर 2018 तक इसको अलग जोड़ लीजिए, दोनों का अंतर हमें पूछा है। तो 16 में आपका कितना है 100 है, 17 में 300 है, 18 में 300 है, तो 3 3 6 1 700 है, तो ये दोनों का अंतर कितना होगा बताइए 200 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछा हुआ था कि पहले 3 वर्ष में बिक्री की गई कारों की संख्या का अंतर, यानी पहले 3 वर्ष में वो छोड़ दिया, मिसप्रिंट हो गया, पहले 3 वर्ष में अंतिम 3 वर्ष में कारों का क्या करना है अंतर निकालना है। तो पहले 3 साल में 500 हो गया, अंतिम 3 साल में 700, दोनों को जोड़ लिया, अंतर कितना है 200 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका वैल्यू पूछ रहा है ना कि x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल। बहुत सिंपल है, देखिए आपको एक बात पता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू, इधर नीचे लिख देते हैं a स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, और इसमें अगर ये ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए तो इधर टोटल टर्म कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कंडीशन हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाता है, 3abc। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो यहाँ वही कंडीशन लग रहा है। अगर इस पूरा को a मान ले, पूरा को b मान लेते हैं, पूरा को c, तो तीनों जोड़ने पर, देखिए तीनों जोड़ने पर x से कट जाएगा, y से कट जाएगा, z से। यानी यहाँ a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3abc। a की जगह x माइनस वाई, b की जगह y माइनस जेड और c की जगह z माइनस x हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल हो गया। a प्लस बी प्लस सी तीनों जोड़ने पे जीरो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, यानी कि 3abc ये कंडीशन लगता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए 3abc, 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बशर्ते ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए। देखिए बहुत आसान है, ये cos 12 ही रहने दीजिए, cos 12 प्लस यहाँ इसको करेंगे तो cos 90 माइनस 6 हो जाएगा। अगर 84 को हम लोग लिख रहे हैं 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 6 हो जाएगा। प्लस इसको देखिए लिख देते हैं cos 180 माइनस 12 हो जाएगा। 180 माइनस 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 2 गया 168 हो जा रहा है। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, cos 90 प्लस 6 हो जाएगा, 90 प्लस 6 हो जाएगा। अब सब फॉर्मूला आपको पता ही है। ये भी बात पता होगा आपको कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें tan कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें सेक कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक, सिंपल सी बात हुई। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें सेक कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक, तो देखिए और चेंज किस पे होता है, तो एक्स एक्सिस पे नो चेंज, वाई एक्सिस पे यानी 90 और 270 पे चेंज होता है। तो ये तो हमारा लिख देते हैं इसको क्या चीज़, तो cos 12 डिग्री। ठीक, प्लस अब ये 90 माइनस थीटा है तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है और 90 पे चेंज हो जाएगा, तो ये साइन हमारा कितना हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा। इसमें निगेटिव नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। cos 180 माइनस 12, 180 माइनस 12 मतलब इस कोऑर्डिनेट सेकेंड में बनेगा, और सेकेंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है। कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव मतलब पहले माइनस लगा देंगे। और 180 पे नहीं चेंज होता है, तो cos 12 है तो ये cos 12 ही हो जाएगा। cos क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब ये 90 प्लस थीटा यानी कि 90 पे चेंज हो जाता है और 90 प्लस थीटा cos निगेटिव होगा, इसमें सेकेंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होगा cos यहाँ पे, और 90 पे चेंज हो जाएगा तो cos किस में बदल जाता है, sin थीटा, तो sin 6 हो जाएगा, sin 6 डिग्री। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 होगा। बहुत आसान है। ठीक, नहीं समझे होंगे फिर एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, चाहे देखिए फिर समझा देते हैं आपको। साइन cos 12 का cos 12 ही लिख दिया, इसको 90 माइनस 6 कर लिए, इसको 180 माइनस 12 कर लिए, इसको 90 प्लस 6 कर लिए, तो ये cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। पॉजिटिव रहता है, ऑल पॉजिटिव इसमें। ये cos 180 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, लेकिन ये किस कोऑर्डिनेट में है, तो सेकेंड में, तो सेकेंड में cos निगेटिव होता है, माइनस cos 12 डिग्री हो जाएगा। ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस cos 90 प्लस थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, चेंज हो जाता है 90 पे, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि 21 कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकेंड में आ रहा है। तो ये 6 से ये 6 कट गया, इससे ये कट गया, 0 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमें कि 6202.5, 620.25 ये सबको जोड़ना है, हमें जोड़ना है। देखिए जोड़ना रहेगा ना, दशमलव के सामने दशमलव रख के सबको जोड़ दीजिए, सबसे आसान तरीका, कभी गलत होगा नहीं। ठीक, दशमलव के सामने दशमलव, ये देखिए 5 की 5 ही हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ पे 5 2 7 2 9 हो जाएगा, और यहाँ देखते हैं तो 5 2 7 2 9 और 6 15 कर 5 हासिल 1 हो जाएगा, 6 2 8 2 10 1 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, 6 2 8 और 8 1 9 हो जाएगा, और इधर 6 2 8 हो जा रहा है, और ये कितना हो जा रहा है, 6 ही हो जा रहा है, यानी कि 6891.59775। तो देख लीजिए 6891.59775 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा, ऐसे ही जोड़ लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा जास्ता लेड यानी कि 13:6:1 के अनुपात में है। तांबा जास्ता जिंक और लेड है। कह रहा है कि मिश्रण से बनाया गया है। यदि इस पुर्जे में जिंक मतलब दूसरे नंबर पे, जो जिंक का मान है यहाँ पे कितना है, 6 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 90 दिया हुआ है।
कि जिंक जो है हम लोग का, कि जिंक का भार जो है 90 केजी है, यानी 6 यूनिट का वैल्यू 90 केजी, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 15 केजी। तो क्या पूछा है आपसे, कह रहा है कि तो इस पुर्जे का कुल भार, तो कुल भार मतलब 13 6 19 1 20, 20 का वैल्यू पूछ रहे हैं तो 20 गुणे 15 कर लेंगे, 15 यानी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 केजी टोटल भार है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी में दिया हुआ, बहुत सिंपल है आपका। ठीक, जिंक का भार यहाँ 6 है, 6 का वैल्यू 90, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो टोटल भार मतलब 20, 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 केजी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, देखिए 27 कह रहा है कि एक घनाभ जिसके 3 संलग्न फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है। जैसे देखिए 3 संलग्न फलक मतलब L इंटू बी का मान A है, B इंटू एच का मान कितना है B है, ठीक, और उसके बाद H इंटू L का मान कितना है C है। ये बात बोल रहा है। लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई गुणे कितना हो जाएगा लंबाई, ये दिया हुआ है हमें। ठीक, तो उसके बाद बोल रहा है इसका आयतन क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। इस सबको गुणा कर देते हैं, इधर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा LBH का होल स्क्वायर होगा, बराबर कितना है इधर, तो ABC हो जाएगा। ठीक, ये लंबाई गुणे चौड़ाई ये जो दिया है क्वेश्चन में ये है। तो अब इधर से बताइए हमें LBH ही ने इसका आयतन होता है, तो LBH बराबर करना होगा तो ये क्या हो जाएगा रूट में चला जाएगा, यानी रूट अंडर ABC यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब रूट को ही हम लोग 1/2 पावर भी लिख देते हैं, तो ABC के पावर 1/2 हो जाएगा। जहां रूट नहीं दिया रहेगा वहां पे 1/2 दिया रहेगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, ABC के पावर 1/2। लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, यही 3 को संलग्न फलक होता है। तो इसका ABC मान दे दिया है, इन तीनों को हमने गुणा कर लिया, तो इधर LBH का होल स्क्वायर बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का होल स्क्वायर बराबर ABC आ रहा है। तो ये जब होल स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, चाहे 1/2 हो जाएगा। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो 10th में भी पूछा जाता है हमेशा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 आदमी या मतलब बराबर, 3 मैन और या का मतलब बराबर होता है 6 बॉय किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक, तो ये बोला है कि 6 आदमी और मतलब प्लस हो जाएगा, 6 मैन और मतलब प्लस हो जाएगा, 8 बॉय मिल करके, वैसे मिल करके भी लगाया हुआ है तो प्लस करेंगे, दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए अब यहाँ से क्या करना है हमें ना कि एक किसी को यहाँ से ले लेना है, या तो मैन को लीजिए या बॉय को ले लीजिए। ठीक, तो जैसे 3 आदमी या 6 बॉय 6 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, तो हमने इधर 3 मैन जो है ये 20 दिन में किए हुए इसको ले लेते हैं। 3 मैन 20 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में यहाँ पे 3 मैन 20 दिन में कर रहे हैं, तो उसी काम को 6 आदमी और 8 लड़का मिलकर कितना दिन में करेगा हमें पता नहीं, x लिख देते हैं, x का मान निकालना है। M1D1 बराबर M2D2, सिंपल सी बात हो गई। 3 आदमी 20 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी और 8 लड़का मिलकर कितना दिन में करेंगे, किसी एक को ले लेना, या तो 3 आदमी को लेंगे या 6 बॉय को लेंगे। ठीक, बस यही। अब देखिए यहाँ से ये 3 दूना 6 हम कटा लेते हैं, तो M/B हमारा कितना हो जा रहा है 2:1 का रेशियो है, यानी कि M के जगह 2 रख देना है और Y के जगह 1 रख लेना है। तो यहाँ 2 रखिएगा तो 3 गुणे 2 यानी कि 6 दूना 12, इधर 120 आ गया टोटल बराबर। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 रखना है, M के जगह 2, B के जगह 1, तो ये 6 दूना 12, 8 कितना हो जाएगा 20 और गुणे x हो जाएगा। देखिए कटा दीजिए, 0 से 0, 2 छक्के 12, यानी ये लोग मिल करके कितने दिन में करेंगे 6 दिन में काम को करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ठीक, एक बार और समझिए। देखिए सबसे पहले 3 आदमी 6 बॉय मिल करके दोनों यहाँ में रिलेशन था, तो यहाँ से रेशियो निकाल ले, कितना है 2:1 आया। अब किसी एक को इसमें से ले लेना है, या तो 3 आदमी को लेंगे या 6 बॉय को। तो 3 आदमी 20 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी 8 बॉय मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ से M का मान 2 निकला है, बॉय का मान 1, तो यहाँ रख लिए हैं। 3 दूना 6 दूना 12, 120 आ गया। 6 दूना 12, 8 एकम 8 यानी 20 गुणे x का वैल्यू कितना आ गया 6 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। देखिए बहुत आसान है, आपको एक बात ध्यान रखना होगा, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है 25 होती है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है तो 15 होती है। ये सब ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा। 1 से लेकर 200 तक भी पूछा हुआ है, 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्या होती है तो आपका 46 हो जाती है। ठीक, तो ये सब बात को क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा कि 1 से लेकर 100 तक 25 होता है, 1 से लेकर 50 तक 15, 1 से लेकर 200 तक 46 होता है। कभी कभी सम अभाज्य पूछ देता है, मतलब विषम अभाज्य संख्या, तो एक एक सब कम हो जाएगा।
ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 से लेकर 200 तक कितनी सम अभाज्य संख्या है, तो 45 को होगी। अब विषम अभाज्य संख्या यानी कि सम वाला सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, तो सम वाला सिर्फ 2 होता है तो सब में से एक एक संख्या कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है ना कि 55 से कम पूछा हुआ है, तो 1 से लेकर 50 तक में 15 होता है, और 50 के बाद देखिए तो 50 से 55 में कोई है, तो 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53 जो है आपका 53 जो है किसी से नहीं कट रहा है तो 53 है, 54 नहीं है, 55 नहीं है। ठीक, इसका मतलब कि एगो बढ़ जाएगा यानी कि 16 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन से 55 से छोटी अभाज्य संख्या 16 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर हुआ यहाँ से। 1 से लेकर 50 तक आपको याद है कि 15 को होता है, काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, बहुत समय लगेगा, ये तीनों ध्यान रखिएगा। 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, 1 से लेकर 200 तक 46। तो 1 से लेकर 50 तक में 15 होता है, और 55 में जाएंगे तो सिर्फ एक 53 मिल रहा है यानी कि 16 को संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 138 में बेचने पर 8% की हानि होती है, यानी 8% हानि मतलब 92% का मान दिया हुआ है, कितना, तो 138। तो अब बोला है कि अगर 4% लाभ कमाना चाहते हैं तो कितना में बेचना होगा, तो 104% का मान पूछ रहा है, सिंपल। 8% हानि मतलब 92 का दिया हुआ है, 4% लाभ मतलब 104, तो बहुत सिंपल हो गया, 138 बट्टा 92 गुणे 104 हो जाएगा। देखिए कटा लीजिए इसको, तो देखिए 41 ये कट जा रहा है क्या, 2 3 6, चलिए छोटा ही से कटा लेते हैं, 2 से कटाएंगे 2 चौके 8, 2 छके 12 हो जाएगा, और ये 2 5 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब देखिए 46 36 18 4 मर्त में 3 मर्त में कट जा रहा है, यानी 3 गुना 6 5 15 यानी 156 रुपये हो जाएगा। बहुत सिंपल हो गया, 156 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, सिंपल। 8% हानि मतलब 92 का दिया हुआ है, 4% लाभ मतलब 104 का पूछ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, ये फिगर बनाया हुआ है कि दी गई आकृति में x का मान निकालना है, यानी कि ये बहिष्कोणा में निकालना है x का मान। देखिए एक बात आपको पता होगा ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 300। कोई भी बहुभुज हो, 10 भुजा, 12 भुजा, 20 भुजा, 30 भुजा, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो जब सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो ये अंदर 115 है तो ये 65 हो जाएगा, ये 90 है, इसका मतलब 90 होता है, तो ये बाहर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए सिंपल हो गया, 65 65 130 और 8 210 और 210 और 90 कितना हुआ, 300। तो ये सब मिलकर के 300 हो गया, और 360 होता है 360, तो यहाँ से 360 में से आप 300 घटा लीजिएगा, तो यही ना x का मान निकल जाएगा, x का मान यानी कितना, 60 डिग्री हो जाएगा, सिंपल। सभी बाह्य कोणों का योग 360, आज के बाद से याद रखिएगा, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360। अंतः कोणों का योग बदलता रहता है, त्रिभुज में 180 हो जाएगा, चतुर्भुज में 360 हो जाएगा। उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 2, ये होता है n इंटू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये अंतः कोणों का योग हो जाएगा। ठीक, इसे लिख देते हैं इधर, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये अंतः कोणों का योग हो जाएगा। जैसे 4 भुजा कहेगा तो 4 में से 2 गया 2, 336 हो गया। 5 भुजा कहेगा तो 5 में से 2 गया 3, 18 3 54, 540 हो जाएगा, ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन बाह्य कोणों का योग कोई भी बहुभुज हो 360 होता है। तो ये सबको हम लोग जोड़े 300 आ रहा है, अर्थात x का मान क्या होगा, 60 डिग्री, सिंपल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका वर्गमूल बोल रहा है कि वर्गमूल क्या हो गया। एक बात बताइए, ऊपर भी दशमलव के बाद एक अंक ए भी खत्म हो गया। 361 का 19 होता है, और 10 से 24 को आपको याद होगा 32 होता है, तो 19 बटा 32, सिंपल सा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, है कि अविनाश, भुवनेश और चमन को सी लिख देते हैं। ये अलग अलग किसी काम को 20, 30 और 60 दिनों में करते हैं। टोटल वर्क इन सब का एलसीएम ले लीजिए, 60 ही आ जाएगा। टाइम दिया हुआ, क्षमता निकाल लेते हैं, इफिशियंसी 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60, भाग देकर इफिशियंसी निकाल ली। ठीक, अब बोला है हमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चयन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। देखिए ये 2 दिन अकेले काम करता है, 2 दिन क्या कर रहा है, अकेले काम कर रहा है, हर तीसरे दिन इनकी सहायता करते हैं ये दोनों मिल करके, यानी तीसरा दिन में 3 2 5 1 6 काम हो रहा है, 6 काम, यानी कि ये 3 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है, 3 दिन में टोटल कितना काम हो गया आपका, तो 6 और 6 12 काम हो जा रहा है, 3 दिन में 12 काम हो रहा है। हमें 60 काम कराना है, तो इधर भी 5 से गुणा कर देंगे, इधर भी 5 से गुणा कर देंगे,
यानी 15 दिन में क्या हो जाएगा, 60 काम कंप्लीट हो जाएगा, 60 काम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 दिन होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। एक बार और समझिए आप, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन, सबका इफिशिएंसी निकाल लीजिए। 3, 2, 1 आ रहा है। तो ये बोला है ना कि हर तीसरे दिन भुवनेश और चमन सहायता करते हैं अविनाश का, तो कितना दिन में करेगा, यानी कि 2 दिन अकेला काम किया तो 3 काम एक दिन, 3 काम अगले दिन, 6 काम हो गया। लेकिन तीसरे दिन ये सब मिल जा रहे हैं, अविनाश और चमन दोनों मिल जा रहे हैं, तो 3, 2, 5, 1, 6 काम हो रहा है तीसरे दिन। अर्थात ये 3 दिन में 6 और 3, 9, 3, 12 काम हो रहा है। 3 दिन में 12 काम, तो 60 काम करने के लिए 5 से दोनों गुणा कर दिए, 15 दिन में 60 काम हो जाएगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च दिया गया है, को ग्राफ में दर्शाया गया है। तो उच्चतम औसत घरेलू खर्च और न्यूनतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात देखिए, बहुत सिंपल है। उच्चतम मतलब ग्राफ देखिए कहाँ तक गया है, तो 12 पर 4 जीरो, 1,20,000 दिया हुआ है रेशियो। न्यूनतम सबसे कम कहाँ गया है, तो 11 पर 4 जीरो, यानी कि 1,10,000 है, 11 पर 4 गो जीरो है, सिंपल। रेशियो पूछ रहा है, कटा देंगे, 3 जीरो से 4 जीरो है ना, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, यानी 12:11 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसमें 34 क्वेश्चन था, इस जो शिफ्ट में हुआ था 29 तारीख वाला है ना, 30 तारीख, ठीक, 30 तारीख का जो शिफ्ट था, शिफ्ट फर्स्ट, इसमें मैथ से 34 क्वेश्चन टोटल दिया गया था, और 34 क्वेश्चन का हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन किए, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, सब लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करिए, उनको रास्ता दिखाइए कि चलिए आप देखिए कितना अच्छा डिस्कशन चल रहा है, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, ठीक। तो उन्हें ज़रूर शेयर करिए। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा वीडियो, शेयर ज़रूर करिए। अगर चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जितने भी न्यू वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, अगले वाले शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, ठीक। ओके, बाय, टेक केयर।